देखिए, सर्कुलरिटी जो है ना, वो लाइफ का एक बेसिक मंत्र है। जिंदगी हमारी सर्कुलर है। हम यहीं से मिट्टी से पैदा होते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। इसके बीच में सर्कुलरिटी एक बाय डिज़ाइन एंड बाय डिफ़ॉल्ट दोनों तरह से प्रेजेंट है। हम जो पर्यावरण के समाधान कर रहे हैं, उसमें एक बात मानना कि किसी एक चीज़ में कभी कूड़ा नाम की कोई चीज़, वेस्ट नाम की कोई चीज़ होती नहीं। वो एक बार मेरा यूज किया हुआ सामान जो मेरे काम का नहीं रहा, वह किसी और के काम का है। जंगलों में जाकर किसी ने स्वच्छता अभियान नहीं चलाए और वहां पर पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम काम करता है। समंदर में अगर हमने कचरा नहीं डाला तो वहां कोई सफाई अभियान नहीं चलता, स्वच्छ भारत अभियान। तो उनका एक इकोसिस्टम है। अब जैसे एक ब्लैक सोल्जर फ्लाई करके एक टेक्नोलॉजी आ रही है सॉलिड वेस्ट के लिए। जिन शहरों में हमारे पास जमीन नहीं है, हम कंपोस्टिंग करते हैं तो भी हम मीथेन बहुत ज्यादा उत्सर्जित करते हैं। बायोमिथेनेशन कर रहे हैं तो भी हम 600 ग्राम प्रति टन जो वेस्ट हम बायोमीथेन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जित करते हैं। एक टेक्नोलॉजी है ब्लैक सोल्जर फ्लाई। ये कुछ नहीं है, एक मक्खी है। मक्खी का प्रकार प्रकृति में पाया जाने वाला, जो कचरे को खा करके प्रोटीन में, कैल्शियम में, चिटोसन में बदल देता है अपने आप को, और 15 दिन में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। मतलब ये प्राकृतिक तकनीक है। प्राकृतिक तकनीक है, लेकिन उसको आप कंडेंस करके एक जगह चलाते हैं जब, तो आप डिसेंट्रलाइज तरीके से इसका समाधान कर देते हैं। आपका छोड़ा हुआ खाना, जो सबसे ज्यादा कूड़े में दिक्कत किसकी होती है, वो होती है फूड वेस्ट की, ऑर्गेनिक वेस्ट की, जो बदबू देता है, मीथेन पैदा करता है। प्लास्टिक की समस्या एक दूसरी समस्या है। तो इसको करने में क्या है कि आपने किया, और जो वो लार्वा होते हैं वो किसी और का खाना होते हैं। और इस पूरे करने के दौरान में क्या होता है, कुछ भी वेस्ट ऐसा नहीं था। और सबसे बड़ी बात, आपको एक कंपैरिजन बताता हूं। वर्मी कंपोस्टिंग में जहां पर हम 1 टन से 1096 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, अगर हम उसे बायोमिथेनेशन करते हैं तो 600 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में 2.5 किलोग्राम होता है मात्र। 600 किलो, 1096 किलो और 2.5 किलो, यानी कि 1 टन को करने में हम 1 टन के बराबर कार्बन क्रेडिट्स भी अर्जित कर सकते हैं। और ये बहुत आसानी से डिसेंट्रलाइज हो सकता है, छोटे छोटे इलाकों में हो सकता है। ऐसे ही तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट हो गया कि यहाँ जो लार्वा बने वो किसी का फीड हो गया, जो इससे लिक्विड निकलता है वो बहुत बड़ा बायो फर्टिलाइजर है। इस पर पेटेंट ग्रांट हो गए हैं भारत में, भारत में प्रयोग हो चुके हैं। लेकिन इसका एडॉप्शन करने के लिए फिर क्या जरूरत है, फिर वही चीज जिनके पास एडॉप्शन की जवाबदेही है, क्या वो सिर्फ उस कुर्सी पर बैठे हुए वेस्ट को समस्या मान के समाधान करने वाले हैं, या इसे एक अपॉर्चुनिटी मानकर इसका कोई स्थायी समाधान निकालने की चेष्टा करते हैं। बहुत खूब। बायो एंजाइम्स की बात आती है जब हम बात करते हैं यमुना की सफाई में, तो क्या किस हद तक ये कारगर है? साथ ही कुछ ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग कर कर हम प्राकृतिक रूप से इस पर काम कर सकते हैं?